आज मैं आपके सामने टेंसेस की वीडियो लाया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो टेंस हमारे पास में कुल मिलाकर 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है ज़माने हाल यानी वर्तमान काल। उसके बाद में दूसरा है पास्ट टेंस यानी ज़माने माजी, जिसे हम भूतकाल बोलेंगे, और फ्यूचर टेंस यानी जिसे हम भविष्य काल यानी ज़माने मुस्तकबिल बोलेंगे। ये टेंस होता है प्रेजेंट की कंडीशन बताता है, जो मतलब शुरू है, और ये पास्ट टेंस मतलब जो गुजर गया, जो हो गया, उसे हम पास्ट टेंस बोलेंगे। जबकि फ्यूचर टेंस कैसा होता है? फ्यूचर टेंस मतलब जो आने वाला टेंस है। तो इसके सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी कौन से वाला प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में गाइस हमारे पास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे प्रेजेंट की 4 किस्में थी, वैसे ही पास्ट की भी 4 किस्में होंगी। तो पास्ट में सबसे पहला सिंपल पास्ट, दूसरा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब सिंपल ही करना क्या है आपको, यहाँ पर पहले प्रेजेंट था तो प्रेजेंट को हटाकर हमने पास्ट कर दिया, ऐसे ही सिंपल पास्ट, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बाद में गाइस हमारे पास फ्यूचर टेंस होता है। तो फ्यूचर की भी ऐसे ही, जैसे प्रेजेंट, जैसे पास्ट, ऐसे ही फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहला होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमारा प्रेजेंट था, जैसे हमारा पास्ट था, वैसे ही फ्यूचर रहेगा। तो अब गाइस इसके बाद हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे कि ये टेंस क्या होते हैं, ये टेंस मतलब इनके फॉर्मूले क्या है, कैसे यूज़ करना है। तो आप गाइस कंटिन्यू कीजिए वीडियो को। अब गाइस हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट का। तो ये काय के लिए यूज होता है? ये रेगुलर वर्क के लिए, यानी रेगुलर या रूटीन, मतलब जो भी हमारे वर्क रहेंगे उसके लिए जो है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी इट हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं लेना है इसके अंदर। इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। जैसे कि इसका मतलब निकालेंगे, ता है, ती है, ते है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये स्पीक जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। शी मेक्स बिरयानी, वो बिरयानी बनाती है। फोर्थ एग्जाम्पल, दे स्टार्ट वर्क, वो काम शुरू करते हैं। तो इसमें बात याद रखने वाली क्या है कि जब भी ही सब्जेक्ट या शी या इट आएगा या नेम ऑफ द पर्सन यानी सिंगल पर्सन आएगा, तो हमें वर्ब के साथ में एस या ईएस लेना होगा। जैसे कि हमने वर्ब के साथ में यहाँ मेक के साथ में मेक्स लिए जब शी की बात आई। आई यू वी दे के लिए हम फर्स्ट फॉर्म जैसे कि वैसे ही लेंगे। अब इसके बाद में गाइस हमारे पास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो कंडीशन शुरू है उसके लिए, यानी सेकंड हमारा प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, वर्ब का आईएनजी लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? एम, इज, आर। आई के लिए हम क्या लेंगे? एम लेंगे। ही शी इट के लिए क्या लेंगे? इज लेंगे। और आर मतलब जमा के लिए या यू वी दे के लिए, प्लूरल फॉर्म के लिए। इसका मतलब क्या निकालेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि पहली एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म लेना है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज कमिंग हेयर, वो यहाँ आ रही है। हेयर का मतलब होता यहाँ। शी इज़ कमिंग हेयर, वो यहाँ आ रही है। वी आर डूइंग वर्क, हम काम कर रहे हैं। डू यानी करना, वर्क यानी काम। वी आर डूइंग वर्क, हम काम कर रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, नदीम इज राइटिंग, राइट यानी लिखना। तो राइट का हमें क्या लेना है? राइटिंग अ लेटर, नदीम लेटर लिख रहा है। अब इसमें याद रखने वाली बात है, आई के साथ में एम लगेगा। यू वी दे के साथ क्या लेना है आपको? आर लेना है। अब ही और शी और इट के साथ और सिंगल के साथ में आपको इज लेना है। अब गाइस हमें क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का आपको ईडी फॉर्म लेना है, यानी थर्ड फॉर्म लेना है। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव और हैज़। हैव किसके साथ लगेगा? आई के साथ, यू के साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ
और दे के साथ में आपको क्या लेना है, हैव लेना है, यहाँ पर हैव लेना है, और इसके अलावा जो भी रहेगा उसके साथ हैज़ लेना है। और इसका मतलब क्या निकालना है, चुका है, चुकी है, चुके है। आई हैव गिवन एग्जाम, मैं एग्जाम दे चुका हूँ या दे दिया हूँ। शी हैज़ स्टार्टेड वर्क, वो काम शुरू कर चुकी है। वी हैव टेकन मेडिसिन, हम मेडिसिन ले चुके हैं। टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, टेक यानी लेना, टेकन थर्ड फॉर्म। वी हैव टेकन मेडिसिन, हम दवाई ले चुके हैं। इट हैज़ रेन, बारिश हो चुकी है। अब इसके बाद में गाइस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी आपको सब्जेक्ट के साथ में मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है, हैव बीन और हैज़ बीन, और इसका मतलब निकालना है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। यानी जो काम कंटिन्यूअसली होता रहे और अभी भी कंटिन्यू है तो उसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहली एग्जांपल, आई हैव बीन रीडिंग स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ता रहा हूँ। अब इसमें आईएनजी फॉर्म आएगा, सॉरी, तो आई हैव बीन रीडिंग स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ता रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन कमिंग, वो आती रही है। थर्ड एग्जाम्पल, वी हैव बीन डूइंग वर्क, हम काम करते रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश होती रही है। तो आपको वही कंसेप्ट याद रखना है, आई यू वी दे के साथ में क्या लेना है, हैव बीन लेना है, जबकि ही शी इट के साथ में हैज़ बीन लेना है। अब गए सिंपल पास्ट के अंदर कितने टेंस हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। जैसे पहली एग्जांपल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। अब मतलब ये गो का सेकंड फॉर्म आपको वेंट लेना है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा था। वी स्पोक इंग्लिश, हमने इंग्लिश बोला था। अब गाइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो क्या लेना है हमें, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, रही थी, रहे थे। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी। वी वेयर ऑपरेटिंग पीसी, हम पीसी चला रहे थे, यानी पर्सनल कंप्यूटर चला रहे थे। आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हमें वॉज लेना है, जबकि यू वी दे के साथ में क्या लेना है, वेयर लेना है। अब गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैड रहेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना होगा। जैसे पहली एग्जांपल, आई हैड गॉन, गो का थर्ड फॉर्म, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। ही हैड लॉक डोर, वो डोर लॉक कर चुका था, लॉक करना यानी बंद करना, वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। शी हैड पास्ट एग्जाम, वो एग्जाम पास कर चुकी थी। अब गाइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, हैड बीन। जैसे कि पहली एग्जांपल, यू हैड बीन वेटिंग, तुम वेट करते रहे थे। सेकंड एग्जांपल, शी हैड बीन मेकिंग टी, वो चाय बनाती रही थी। थर्ड एग्जांपल, ही हैड बीन वर्किंग, वो काम करता रहा था। अब गई सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, शॉल है और विल है। जैसे आई शॉल रीड, मैं लिखूंगा। वी शॉल कम, हम आएंगे। ही विल डू वर्क, वो जाएंगे। ही विल डू वर्क, वो काम करेगा। तो आई और वी के साथ में हमें क्या लेना है, शॉल लेना है, बाकी सबके साथ विल लेना है, और इसका मतलब गा, गी, गे निकालना है। अब इसके बाद में हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वर्ब का आईएनजी आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई भी कंटिन्यूअस हो उसमें आईएनजी लेना है। शॉल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इसका मतलब क्या निकलेगा, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। जैसे कि आई शॉल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा होगा। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल, शी विल बी गोइंग, वो जा रही होंगी। थर्ड एग्जाम्पल, ही विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा। इसके बाद में हमारे पास में गाइस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शॉल हैव, विल हैव। जैसे कि आई शॉल हैव पास्ट एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, शी विल हैव पिक्ड अप कॉल, वो कॉल उठा चुकी होंगी। थर्ड एग्जाम्पल, वी शॉल हैव स्टार्टेड वर्क, हम काम शुरू कर चुके होंगे। अब इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट लेना है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लेना है, शॉल हैव बीन और विल हैव बीन। इसका मतलब निकलेगा चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। पहली एग्जांपल, आई शॉल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा होऊंगा। सेकंड एग्जांपल, शी विल हैव बीन कमिंग, वो आती रही होंगी। थर्ड एग्जांपल, वी शॉल हैव बीन स्टार्टिंग वर्क, हम काम शुरू करते रहे होंगे। गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।